साउंड टेक 7 एक्शन। जी फिल्म जो है सुभाष जी आए हैं, हम उनको ले जी लेते सर। हैं। हाँ बेटा सुभाष जी सुभाष नमस्ते। जी। नमस्ते सर। नमस्ते दादा। जी नमस्ते बेटा, कैसे हैं? क्या क्या लाए हो आज? मैं ठीक हूँ। हम्म, मैं राज भाई कुछ बात बोल रहे थे, मैं उस पर कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर। अच्छा कौन बात कर रहे थे? कौन क्या कह रहे थे? राज भाई ने वो ओपन हार्ट सर्जरी वाली बात छेड़ी थी ना। हाँ जी अच्छा सर, हाँ जी। हाँ 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 अच्छा तो वो दरअसल सही बुखारी में है, 7517 नंबर की हदीस जी। है वो। जी सर। तो वाकया कुछ ऐसा है कि जब जरूरत नहीं होती तब फरिश्ते चारों ओर झूम के खड़े रहते हैं, जी बिना सुभाष सर, मतलब एक ऑपरेशन सेकंड किए जा रहे हैं। जी माजरत से एक सेकंड सर, माजरत से। द वॉरियर साहब हमारे नए मेंबर बने हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपका ऐसे ही सफर चलते रहे। जी दादा प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मैं कह रहा था कि जब जरूरत नहीं होती तब फरिश्ते घेरे खड़े रहते हैं। मिनट मिनट में बात बात पर कुत्ता घर में घुस गया तो कहता है फरिश्ता नहीं आता, पता नहीं क्या क्या उलूल जुलूल बातें। जरूरत नहीं थी। ये एक तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो फरिश्ते थे ये भी कोई एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए थे क्या, कि बिना बुलाए बिना मतलब जो हार्ट की सर्जरी कर बैठे। तो जी जस्ट थिंकर जी का एक माफी चाहूंगा सर, एक मिनट। जस्ट थिंकर जी का 10 कैनेडियन डॉलर्स का सुपर स्टिकर आया है सर। अभी थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज दादा कंटिन्यू। तो हकीकतों की लाइफ में जब हम देखते हैं तो मामला कुछ और ही उल्टा होता है। अब वो ओपन हार्ट सर्जरी बिना वजह हुई, लेकिन खुद की जंग में जनाब अली काफिरों के हथे चढ़ गए और बढ़िया से खातिरदारी हुई तो मुंह फोड़ दिया गया और दांत तोड़ दिए गए। अब पता नहीं वो फरिश्ते वो हार्ट सर्जरी करने वाले कहाँ गायब हो गए अचानक से, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। तो वो जनाब अली का घर वाला इलाज कर रहे थे। अब पता नहीं ये जी तो ये वो बात थी। खैर छोड़ें इस बात को। मैं सिर्क पे कुछ वर्सेस देखना चाहता हूँ, सिर्क पे देख लेते हैं कुछ थोड़ी। चले भाई, क्या लाए हैं कुरान से? अच्छा, एक बात तो ये है कि सूरह अल इखलास में कहता है वो वहदहु ला शरीक वाली वो बात कहता है कि कह दो कि अल्लाह कोई में से एक है, वो ला शरीक वाली बात कहता है। और इस्लाम में जो शिर्क है वो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। जी तो ओपन करने की जरूरत नहीं, मैं नंबर कोट कर दूंगा मैं। और जो शिर्क की जो सजा है वो आप ओपन करें। शिर्क के मामले में कुरान क्या कहता है, 4 की 48 को ओपन करें आप। जी सूरह 4 निसा की की 48। 48, 4 की 48। जी हाँ जी 4 की 48, इसमें ये कहा गया है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। इसमें आपको क्या कहना है बेटा? अच्छा, इसमें ये शिर्क के बारे में बोलते हुए कहता है कि अल्लाह उनको कभी क्षमा नहीं करेगा जो शिर्क करते हैं, और भले ही कुछ भी कर लो बाकी सब माफ है, लेकिन शिर्क जो है वो शिर्क माफ नहीं होगा। ठीक है, अब 4 की 116 खोलें। 4 की 116। यहाँ ये लिखा है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ضل ضलालन बईदा। जी निसंदेह अल्लाह है उनको क्षमा नहीं करेगा जो शिर्क करते हैं, इसके अलावा वो सब गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन बड़े ही ताज्जुब की बात है कि लोग शिर्क करते हैं, पेगन्स होते हैं, पॉलीथिज्म को मानते हैं या शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराते हैं, तो वो अल्लाह की मर्जी के साथ होता है। अल्लाह चाहता है तो होता है, वरना वो नहीं होता। अब आप इसकी
कुरान की 6 की 106 और 7 ओपन करें। 6 और 7, 106 की 6 और 7, 100 सूरा नाम की 106 और 107, 106 107, अच्छा 6 6 की 106 107। हाँ 106 इत्तबि' मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिका ला इलाहा इल्ला हुवा वअ'रिद अनिल मुशरिकीन वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। अच्छा, इसमें जो बात कही गई है, तुम फॉलो करो उस बात को जो कि मुझ पर, जो कि तुझ पर जो है, या तू फॉलो कर उस बात को जो कि तेरे रब की तरफ से तुझ पर वही किया गया। नहीं है कोई अल्लाह, नहीं है कोई खुदा मगर वो, और मुंह फेर ले जो वो उन लोगों से जो शिर्क करते हैं। ठीक है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो शिर्क न करते। यानी आयत नंबर, ये इसके बाद वाली आयत में 107 में कहा जा रहा है। 107 107 को ले आए स्क्रीन पर। 107 की फर्स्ट लाइन ही कह रही है ये। अच्छा, अगर अल्लाह ये चाहता तो वो शिर्क न करते। ये क्या अंदाज है बात करने का? यानी अल्लाह अगर चाहता तो वो शिर्क नहीं करते, इसका मतलब वो शिर्क कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकला? अल्लाह ऐसा चाह रहा है, इसका यही मतलब निकला ना? हाँ, अल्लाह चाहता है तो लोग शिर्क करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग शिर्क करते हैं उनकी क्या गलती है? हाँ, गलती कोई नहीं है उनकी। भाई इस तरह के स्टेटमेंट यही तो आए हैं ना कि जो है, अगर अल्लाह चाहता तो सारे के सारे हिदायत पा जाते, अगर अल्लाह चाहता तो सारे लोग एक जैसे हो जाते, अगर अल्लाह चाहता तो सब लोग एक उम्मत कहलाते। उसी तरह से अगर अल्लाह चाहता तो जो है वो इख्तिलाफ नहीं करते, अगर अल्लाह चाहता तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क नहीं करते। देखिए हर जगह इसका मतलब दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इख्तिलाफात हो रहे हैं, मारकाट हो रही है, कुफ्र हो रहा है, शिर्क हो रहा है, ये सब कुछ कौन चाह रहा है? किसके चाहने से हो रहा है? सब अल्लाह के चाहने से हो रहा है। कुरान के स्टेटमेंट के मुताबिक, यानी कुरान क्या बता रहा है? यानी अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क नहीं करते, अगर अल्लाह चाहता तो वो इख्तिलाफ नहीं करते, अगर अल्लाह चाहता तो वो सबको हिदायत पा जाते, अगर अल्लाह चाहता तो वो गुमराह नहीं होते, अगर अल्लाह चाहता तो वो जो है आपस में लड़ाई झगड़ा मार काट नहीं करते। इसका मतलब अल्लाह नहीं चाहता कि जो है, मतलब अल्लाह यही चाहता कि जो है मार काट करते रहें, शिर्क करते रहें, यही तो अल्लाह चाहता है ना। हाँ, और ये भी देखें दादा कि शिर्क को लेकर के कुरान का लिखने वाला इतना बड़ा मतलब वो बनाता है कि वो अशरफुल मखलूकात, वो 98 की 6 में आता है कि ये सबसे बदतरीन प्राणी है, सबसे बदतरीन प्राणी कहता है शिर्क करने वालों को। जी जी। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कौन है? जो कुफ्र करते हैं, यानी वो काफिरों को शर्रुल बरिया कहता है, यानी सबसे बुरी जो है मखलूक, यानी उसमें वर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग्स कह रहा है, ये कह रहा है। जी हाँ, इस तरह के टाइटल दे रहा है जी। और अब जैसे कि हमने ये 6 की 106 और 7 देखी, अब आप 6 थे इसी चैप्टर की 137 देखिए, 6 की 137। अच्छा भाई 137। अच्छा 137 में क्या कहा जा रहा है? वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियरदूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून। और इसी तरह अल्लाह जो है, यानी ये जो शिर्क करने वाले हैं उनके लिए जो है क्या करता है अल्लाह? उनके बहुत से, यानी शिर्क करने वालों में से बहुत से लोगों के लिए वो जो कुछ कर रहे हैं वो उनको खूबसूरत बना देता है, उनको जो है उनके अंदर अट्रैक्शन पैदा कर देता है कि वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कत्ल करते हैं,
اس کے بعد قتل کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، یعنی مطلب اولاد کا قتل کرنا، جو مشرکین کے جو زیادہ تر مشرکین جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ان کی اولاد کا قتل کرنا اچھا سمجھ دیا گیا، اور یہ اسی طرح سے جو ہے اچھا بنا دیا گیا، یہ اچھا بن گیا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ۔ اچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو برباد نہ کریں، اور تاکہ ان کے دین کو اس پر مشتبہ، ان پر شک میں نہ جائے، ان کو جو ہے کسی قسم کا شک نہ پیدا ہو۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہ یہ سب کرتے۔ کچھ اس لیے کر رہے ہیں، جی ہاں، یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا چاہتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ بات بار بار قرآن میں 20 جگہ ملے گی کہ اللہ اگر ایسا چاہتا تو نہ کرتے۔ اس کا مطلب اللہ ایسا چاہتا ہے۔ if اللہ wills، یدی اللہ چاہتا، اس طرح کی قرآن میں لگ بھگ تقریباً 50 ورسز ہیں، اور میں ایک ایک ورس کو کوٹ کر سکتا ہوں۔ یہ تقریباً 50 بار اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا، یعنی جہاں جہاں جتنی نیگیٹیوٹیز ہیں، جتنی بھی نیگیٹیوٹیز ہیں، مطلب اب دیکھیں یہ اس میں بھی ایک طرح کی نیگیٹیوٹی بتائی گئی ہے، اور قرآن کے انوسار شرک کرنا بھی ایک نیگیٹیوٹی ہے، کفر کرنا بھی ایک نیگیٹیوٹی ہے، اور جو ہے بچوں کو قتل کرنا بھی ایک جو ہے ایک نیگیٹیوٹی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا نیگیٹیوٹی ہے، قتل و خون کرنا نیگیٹیوٹی ہے، اختلاف کرنا نیگیٹیوٹی ہے، یعنی گمراہ ہو جانا نیگیٹیوٹی ہے، یعنی ہدایت کا نہ پانا نیگیٹیوٹی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتوں کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ ارے بھائی، وہ ایسا کر رہے ہیں، جس کا مطلب اللہ خود ایسا چاہ رہا ہے، اللہ خود ایسا چاہ رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی نکل رہا ہے نا، یہی مطلب نکل رہا۔ اور ایک یہ جو اس میں جو یہ باتیں کہی گئی ہے نا کہ وہ چاہتا تو یہ کر دیتا، وہ چاہتا تو یہ کر دیتا، پتہ نہیں، وہ جیسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہو، وہ گپے مار رہا ہو، گپے مارنے بڑھیا والی۔ جی ہاں، ایسے ہی چلیں۔ اور ایک میں آپ کو ورس بتا، ایک ورس دیکھیں آپ، تھوڑی سی ہے سبھاش بھائی، سبھاش گول جی، مول ہے۔ سبھاش جی، ہاں، آپ 2 منٹ بنے رہیے۔